की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ तीर्थ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आज पहला दिन था, जब देव स्नान का दिन है। भगवान को उनके गर्भगृह से बाहर निकालकर स्नान कराया गया, उनका पूजा हुआ, अर्चन हुआ और उनका भोग लगा। और आज फिर पुनः वो अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे और अगले 15 दिनों तक वे अंदर ही रहेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए या आम जन के लिए कोई पट नहीं खुलेगा दर्शन के लिए। वो समझिए एक सेक्लूडेड, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, एक सेक्लूडेड ही रहेंगे, वो अलग थलग रहेंगे। सिर्फ हमारे जो पुजारी हैं उनका भोग लगाएंगे और फिर पट बंद करेंगे। पट कब खुलेगी सर? हाँ, 14/7/2026 को पट खुलेगा। उस दिन पूरा पूजा अर्चना होगा और रात में शाम में 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाएगा उनको, और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए भंडारा का आयोजन किया गया है। पुनः 15 तारीख को कोई कार्यक्रम नहीं है सिवा भजन संध्या के। उस दिन भजन संध्या होगा, दिन में भी कुछ भजन वगैरह का कार्यक्रम है। और 16 तारीख को रथ यात्रा का कार्यक्रम। तो उस दिन तो भव्य रथ यात्रा निकलना है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इसमें किसी पार्टी से हम लोग कोई मतलब नहीं है, जो भी हैं सबको हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं। जो भी आएंगे वो शामिल होंगे। रथ वापसी कब है सर? और 17 की सुबह में रथ वापसी होगी, जिसको पावरा यात्रा कहते हैं। और उस दिन भी भंडारा होता है जब लौटने के बाद। और उसी दिन शाम में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। इसमें कलाकार कहाँ से आ रहे हैं? अभी कलाकार तय हो रहा है उसमें। कुछ तो लोकल हमें 1-2 तय किए हैं हम लोगों ने, लेकिन अभी फाइनल शेप नहीं दिया उसको। फिर एक आध बार करेंगे, हम लोग मिलेंगे एक दो बार और। अभी से लेके भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो 14 दिन का जो कार्यक्रम चलेगा, क्या उसमें पूजा पाठ, विशेष पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है? प्रवचन वगैरह के लिए कोई आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कीर्तन क्या मतलब विशेष क्या होगा? नहीं, ऐसा विशेष नहीं। वो पट बंद ही रहेगा और सिर्फ भगवान को भोग लगेगा। और वह भी भोग जो लगता है वो जड़ी बूटी का ही भोग लगता है। और कुछ अपना जो उसी तरह का जो माना जाता है कि ये 15 दिनों में वो अस्वस्थ रहते हैं भगवान, इसलिए उनको उसी हिसाब से भोग भी लगाया जाता है। 15 दिन बंद रहने का कारण क्या है कि रथ यात्रा और भक्ति आंदोलन गया से आरंभ हुई। इसके उद्गाता थे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु जंगमबाड़ी में ईश्वरपुरी थे, जिनसे उनकी दीक्षा हुई थी। और उन्होंने ही, चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के आदेश से वृंदावन की खोज की और राधे राधे हरे राम भक्ति आंदोलन मध्य युग में आया। और भक्ति आंदोलन का मूल उद्देश्य था समाज के वंचित लोगों के, हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करना, इसलिए कि भक्ति में सबका अधिकार है। और रथ यात्रा में सारे लोग रथ खींचते हैं और 15 दिन इसलिए उनको रखा जाता है। आरंभ होता है आज कलश यात्रा से, जिसमें नगर भ्रमण हुआ, बच्चियां महिलाएं जल उठाई लाई 108 कलश में, उससे स्नान किया गया। और ऐसी अवधारणा है कि जनमानस की समस्त पीड़ा को वे स्वयं झेलते हैं, वहन करते हैं, ताकि लोग सुख चैन से रह सकें। और उनके लिए खुद दवा लेते हैं, जिसे क्वारंटीन होता है, रुग्णावकाश कह सकते हैं। 15 दिनों तक रहते हैं और उसमें जो पुजारी है जड़ी बूटी का काढ़ा पिला कर गर्म करके उष्ण पेय पदार्थ देते हैं। और आम जन के लिए मंदिर का पट बंद रहता है। अब पुनः स्वस्थ होने के बाद समाज के लिए, सबके लिए खुलता है। समाज के सही वर्ग के लोग आते हैं। ये जो भोग लगाया जाता है जड़ी बूटी का, क्या ये आम श्रद्धालुओं को भी वो भोग मिलता है? जो लोग चाहते हैं उनको मिल जाता है। ऐसे कोई अपना सामान्य वितरण नहीं, ऐसा सामान्य नहीं, सामान्य वितरण नहीं। अपना परिचय दें। मैं के नारायण, अंग्रेजी विभाग में गया कॉलेज गया।